जय माता दी। दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का उपवास रखते हैं और माता रानी की उपासना करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान यदि माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएं तो वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि 9 दिनों तक होते हैं और इस दौरान दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। फिर भी अंतिम दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि में 9 अंक का क्या खास महत्व होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। नवरात्रि में 9 अंक का महत्व। नवरात्रि शब्द 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें नव और रात्रि शामिल है, जिसका मतलब है 9 रात्रियों वाला पर्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि को 9 रातें काफ़ी खास होती हैं और इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। हिंदू धर्म में नहीं बल्कि जीवन में भी 9 अंक का विशेष महत्व माना गया है। ग्रहों की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में भी 9 ग्रह और 9 ग्रहों का सीधा संबंध माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से। सृष्टि की आकृति जिन भौतिक ऊर्जाओं से आधार पर बनती है वह ऊर्जाएं भी कुल 9 हैं। इतना ही नहीं, एक महिला जब गर्भ धारण करती है, बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है और इस दौरान बच्चे का पूरा विकास होता है। 9 महीने की गर्भावस्था के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, इसलिए माँ को देवी का स्थान दिया गया है। इसके अलावा पृथ्वी और सृष्टि के स्वरूप भी 9 प्रकार के होते हैं। साथ ही स्त्री की अवस्थाएं गुण मानव के भी 9 होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। जय माता दी। माता शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रहीं। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो वहाँ किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं और क्रोधवश वहाँ स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गईं। जब शिव को ये बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने ही हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना गया। माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी आराधना करने से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो अत्यंत शुभ होता है। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।